हर हर महादेव। हेलो एवरीवन। गुरु एस्ट्रो में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, पिछले वीडियो में मैंने ग्रहों की उच्चता और नीचता के बारे में बताया था। जिन लोगों ने वह वीडियो अभी तक नहीं देखी है वो ऊपर दिए हुए आइकन बटन को क्लिक करके देख सकते हैं या वीडियो के अंत में डाले हुए लिंक को क्लिक करके भी देख सकते हैं। मित्रों, जिन लोगों को अपनी कुंडली विश्लेषण करवानी हो वो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक शीघ्रता से पहुंच जाए। मित्रों, आज मैं कुंडली विश्लेषण में सहायक एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को बताने जा रहा हूं और वो विषय है मूल त्रिकोण राशि। आपने सुना होगा ये शब्द मूल त्रिकोण, जिसकी सहायता से आप बता पाएंगे कि कौन सा ग्रह कितने अंश पे किस राशि में विराजमान होगा, तब वह मूल त्रिकोण राशि में होने का फल दे पाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। मित्रों, स्वभावतः सभी ग्रह अपनी राशि में अच्छा फल तो देते ही हैं, परंतु वे अपनी मूल त्रिकोण राशि में और भी अच्छा फल देते हैं। बहुत ही शुभ फल और बहुत ही सटीक फल दोनों ही देते हैं अपने मूल त्रिकोण राशि में। ग्रह अपनी उच्च राशि में, यहां हमने लिखा है, आप देख सकते हैं कि ये ग्रहों के नाम है और यहाँ ग्रहों की उच्च की राशियां हैं और यहाँ नीच की राशियां हमने लिखा है और ये डिग्री यहाँ हमने बताया है कि कौन से ग्रह कितने डिग्री पे किस राशि में उच्च के होंगे और किस राशि में नीच के होंगे। तो जो उच्च राशि का फल है या नीच राशि का फल है, इसकी शुभता, उच्च राशि की जो शुभता है उसको कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि जब ग्रह उच्च राशि में होता है तो सर्वोत्तम शुभ होता है, और जब वही ग्रह मूल त्रिकोण राशि में होता है तो उसकी शुभता 80% तक होती है। ऐसे मान के चलें कि अगर उच्च राशि में जब ग्रह हैं तो 100% शुभता मिल रहा है, तो मूल त्रिकोण राशि में जब वो ग्रह होगा तो 80% शुभता प्रदान करेगा। और यही ग्रह जब स्वगृही होगा, मतलब अपने घर में होगा या स्व क्षेत्रीय उसको कहते हैं, तो 60% तक की शुभता प्रदान करेगा। और जब यही ग्रह अपने मित्र की राशि में होगा तो मित्र की राशि में 30% तक की शुभता प्रदान करता है। और जब शत्रु की राशि में होते हैं ये ग्रह तो नगण्य शुभता प्रदान करते हैं, यानी कोई शुभत्व नहीं प्राप्त होता है। तो अब एक एक कर करके जितनी भी राशियां, जितने भी ग्रह हैं, उन सबकी उच्च राशि और मूल त्रिकोण राशि कब कैसे उसका विश्लेषण करना है उसके बारे में मैं अभी बताऊंगा। आइए शुरू करते हैं। यहाँ देखिए, पहले सूर्य ग्रह है। जो सूर्य ग्रह है वो मेष राशि में 10 डिग्री तक उच्च के माने जाते हैं, यानी अगर ये 10 डिग्री तक आपके कुंडली में, जहां 1 लिखा हुआ है, यहाँ सूर्य है, और अगर किसी 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री इस तरह से अगर 10 डिग्री तक है तो वो उच्च के कहलाएंगे। और इसका उच्च के कहलाने का मतलब कि सबसे ज्यादा शुभता प्रदान करेंगे, जिस विभाव में होंगे उसका फल प्रदान करेंगे और अपने जो ग्रह का प्रभाव है उसके हिसाब से भी अपनी शुभता प्रदान करेंगे। लेकिन जब वही सूर्य सिंह राशि में होंगे, यानी जहां 5 लिखा हुआ है आपके कुंडली में, 5 नंबर सिंह राशि के लिए होता है। आप
राशियों का क्रम देखें तो मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, तो 5वें नंबर पे सिंह राशि आती है। अगर सूर्य सिंह राशि में 1 से 20 डिग्री तक हुए तो मूल त्रिकोण राशि का फल प्रदान करेंगे, यानी सूर्य की जो मूल त्रिकोण राशि हुई वो सिंह हुई, जबकि उच्च की राशि हुई मेष। अगर 20 डिग्री से ज्यादा, अब सब यहां पे अगर सूर्य हैं 5 नंबर पे और उनकी डिग्री अगर 22 डिग्री, ये मान के चलिए कि आपकी कुंडली में वहां 22 डिग्री लिखा हुआ, तो आप ऐसा सोचेंगे कि ये तो मूल त्रिकोण में होना चाहिए, लेकिन नहीं, मूल त्रिकोण में होने के लिए 1 से 20 डिग्री तक होना जरूरी है। तो 22 डिग्री अगर होगा तो उसका जो फल प्राप्त आपको होगा वह स्वक्षेत्री के अनुसार होगा, अर्थात केवल 60% तक ही शुभता प्राप्त होगी। ठीक उसी प्रकार चंद्र ग्रह एक ऐसा चंद्र ग्रह है जो उच्च भी उनका देखिए वृष राशि में ही उनकी उच्चता होती है। वृष राशि में उच्च के होते हैं, वृष 2 नंबर जहां कुंडली में है वो वृष राशि कहलाती है, और वृष राशि में ही उनका मूल त्रिकोण भी होता है। तो अगर इन डिग्रियों का ज्ञान नहीं हो तो आप कह सकते हैं कि ये तो उच्च के चंद्र हैं। हमेशा याद रखना है कि अगर 3 डिग्री तक है तो उच्च के चंद्र कहलाएंगे, और अगर 3 से ज्यादा 4 से लेकर 30 डिग्री तक अगर चंद्र ग्रह हैं वृष राशि में तो वो मूल त्रिकोण राशि उनकी कही जाएगी, यानी उनकी शुभता उसी अनुसार जो उच्च के चंद्र होते हैं उनसे कम हो जाएंगे, थोड़े से कम फल मिलेगा, शुभ फल मिलेगा। आगे देखिए मंगल ग्रह जहां मकर राशि में 10 नंबर मकर राशि का है, तो अगर मंगल ग्रह यहाँ पे 28 डिग्री पे हैं तब तो उच्च के कहे जाते हैं, लेकिन यही मंगल ग्रह अगर मेष राशि में यहां अगर मंगल ग्रह हो और उनकी डिग्री 1 से 18 डिग्री तक हो, 1 से 18 डिग्री के बीच में हो, तो वो मूल त्रिकोण कहे जाएंगे, यानी जो मंगल ग्रह की मूल त्रिकोण राशि हुई वो मेष राशि हुई। अब मंगल ग्रह की अगर 18 डिग्री से ज्यादा होती है आपके कुंडली में, वहां पे आप देखें अगर डिग्री 18 से ज्यादा 19 है या 20 है तो क्या स्थिति होगी? उस स्थिति में वो स्वक्षेत्री कहलाएंगे, यानी उनका शुभत्व कम हो जाएगा, तो मूल त्रिकोण का फल उनको नहीं मिलेगा। और अगर यहाँ पे 18 की जगह 20 डिग्री हो गया तो उनका शुभत्व थोड़ा सा कम होगा मूल त्रिकोण से। तो हमने याद रखना है कि मंगल ग्रह की मूल त्रिकोण राशि मेष है, जो 1 से 18 डिग्री तक ही होनी चाहिए। आगे बात करते हैं बुध ग्रह की। बुध ग्रह कन्या राशि में उच्च के होते हैं। अगर यहाँ बुध ग्रह हैं 6 नंबर कन्या राशि की है तो कन्या राशि में उच्च के होते हैं, और कन्या राशि में जो उच्च के होते हैं वो 15 डिग्री तक, और 16 से 20 डिग्री तक यहाँ देखिए मैंने लिख रखा है बुध ग्रह की कन्या ही राशि है, यानी कन्या राशि में ही उनकी मूल त्रिकोण राशि भी कन्या ही है, लेकिन डिग्री का केवल फर्क है। अगर 15 से ज्यादा 16 से 20 डिग्री तक हैं तो वो मूल त्रिकोण का फल देंगे, और अगर 20 से ज्यादा कितना होगा 21 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक अगर बुध ग्रह कन्या राशि में हो तो वह स्वक्षेत्री का फल देंगे, यानी उनका शुभ फलत्व तो कम हो जाएगा। किससे कम होगा? मूल त्रिकोण से। अब आगे बात करते हैं गुरु ग्रह की। गुरु ग्रह जहां कर्क राशि में यानी 4 नंबर में यहां अगर गुरु ग्रह हैं और उनकी डिग्री 5 डिग्री तक है
तब तो उच्च के होंगे। लेकिन यही गुरु ग्रह अगर धनु राशि में यानी 9 नंबर में अगर यहां है गुरु और उनकी डिग्री 1 से 13 डिग्री तक है, तो मूल त्रिकोण राशि वो कही जाएगी धनु उनकी। अगर गुरु ग्रह धनु राशि में 14 से 30 डिग्री तक होते हैं, तो ये उनका स्वक्षेत्रीय या स्वग्रह कहलाएगा, जिसके कारण मूल त्रिकोण राशि का जो फल होता है, में होने का ग्रहों का जो फल होता है वो कम हो जाएगा। अब बात करते हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह जहां मीन राशि में 27 डिग्री पर उच्च के होते हैं, यानी सर्वोत्तम फल देते हैं। शुक्र ग्रह यहाँ देखिए 12 यहाँ लिखा हुआ, मीन राशि का मतलब 12 नंबर। तो शुक्र ग्रह अगर यहाँ पे है और 27 डिग्री तक उसमें 27 डिग्री पे है तो उच्च के फल देंगे। लेकिन वही शुक्र ग्रह अगर तुला राशि में हो, देखिए यहाँ पे अगर ये 7 नंबर पे शुक्र ग्रह है और उनकी डिग्री 1 से 10 डिग्री तक है, तो वो शुक्र ग्रह की मूल त्रिकोण राशि कही जाएगी। अगर 10 डिग्री के बाद हो सब, अगर 7 नंबर पे ही शुक्र ग्रह है और उनके डिग्री 11 से 30 डिग्री तक हो, तो वह स्वक्षेत्री या स्वगृही कहे जाएंगे और उनका फल इस मूल त्रिकोण राशि या मूल त्रिकोण राशि में होने के कारण जो ग्रह का फल होता है उससे भी कम होगा। सबसे उच्च फल मिलता है उच्च राशि में, उससे कम थोड़ा फल मिलता है मूल त्रिकोण राशि में, और उससे भी कम फल मिलता है स्वक्षेत्री में, और उससे भी कम फल मिलता है मित्र राशि में, और सबसे कम फल मिलता है शत्रु राशि में। अब बात करते हैं इसी क्रम से, आप लोग समझिए शनि ग्रह की। तो शनि ग्रह जब तुला राशि में होते हैं 20 डिग्री तक, तब तो उच्च के होते हैं। और यही शनि ग्रह जब कुंभ में मतलब 11 नंबर पर अगर होते हैं 1 से 20 डिग्री तक, तो वो मूल त्रिकोण राशि कही जाती है। अगर 20 से ज्यादा 11 नंबर पर ही आपके कुंडली में जहां कहीं भी 11 नंबर है वहां पे अगर शनि है, वहां पे शनि ग्रह है और उनकी डिग्री अगर 21 से 30 डिग्री के बीच में है, तो फिर वो मूल त्रिकोण 11 नंबर में होने के बावजूद भी मूल त्रिकोण राशि नहीं मानी जाएगी, उनको स्वक्षेत्री माना जाएगा। क्यों? क्योंकि शनि को, आपको पता है शनि को 2 राशियां मिली हुई हैं, उनको एक 10 नंबर और एक 11 नंबर, मकर और कुंभ दोनों ही राशियां शनि की हैं। इसी प्रकार राहु और केतु, राहु मिथुन राशि में, यानी मिथुन राशि हो गया 3 नंबर, और वृष राशि 2 राशि में जहां 2 नंबर है, अगर इन दोनों में से किसी एक में हो और उनकी डिग्री अगर 15 डिग्री तक है तो वो उच्च के कहलाएंगे। लेकिन यही राहु अगर धनु और वृश्चिक यानी 9 नंबर या 8 नंबर में आपकी कुंडली में विद्यमान हो और 15 डिग्री के अंदर ही हो तो वो नीच के कहलाते हैं। ठीक उसी प्रकार केतु वृश्चिक और धनु यानी 8 या 9 नंबर में अगर 15 डिग्री पर हैं या 15 डिग्री के अंदर हैं तब तो उच्च के होंगे, और 2 और 3 वृष राशि और मिथुन राशि इन दोनों में से किसी एक में हो तो वो नीच के कहलाते हैं। राहु और केतु की कोई भी मूल त्रिकोण राशि नहीं होती है। तो इस प्रकार से आपने देखा, जब भी आप कुंडली का एनालिसिस आगे करेंगे तो आपको देखना होगा कि हाँ वो स्वक्षेत्री, अगर कोई भी ग्रह
जैसे यहाँ पे शुक्र ही है, एक उदाहरण स्वरूप ले सकते हैं कि शुक्र अगर तुला राशि में है और हमने देख लिया कि ये तो मूल त्रिकोण राशि है, बहुत अच्छा फल मिलेगा। अगर ऐसा बिना डिग्रियों को देखे हुए, अनुमान लगाए हुए, उनकी जानकारी लिए हुए अगर ऐसा विश्लेषण करते हैं तो वो गलत साबित होगा। तो इस प्रकार आपने देखा कि मूल त्रिकोण राशि और उच्च राशि कौन कौन सी होती हैं। आगे की वीडियो में मैं ग्रहों की दृष्टि के बारे में विस्तार से बात करूंगा और उसी समय ग्रहों की पावर के बारे में भी बात करूंगा। तब तक इतना स्मरण रखें, इसको ध्यान करें, इसको मनन करें, बार बार देखें और इन डिग्रियों को विशेष रूप से अपने दिमाग में रखें ताकि सही विश्लेषण किया जा सके। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।